हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी के लेक्चर। ठीक, आज जूलॉजी पढ़ेंगे। जूलॉजी में हमारा एक फाइलम स्टार्ट होगा जिसे हम बोलते हैं पोरीफेरा। ठीक, तो आज हम लोग पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे हैं। तो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है क्या, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा संघ ठीक। अच्छा, तो संघ पोरीफेरा जो हम सब पढ़ेंगे तो इसमें बात करेंगे कि इसका नाम किसने दिया था और क्यों इसे हम पोरीफेरा, क्यों इसे जो है पोरीफेरा बोला जाता है। ठीक, अच्छा, और इसकी एडवांसमेंट क्या होते हैं और इसके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं। तो हम लोग आज इतनी बातें करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन की भी बातें करेंगे इसमें। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम सब बेटा कि संघ पोरीफेरा नाम किसने दिया था। ठीक, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, रॉबर्ट ग्रांट। क्या नाम था, रॉबर्ट ग्रांट। रॉबर्ट ग्रांट ने क्या दिया था, संघ पोरीफेरा नाम दिया था। ठीक, अच्छा, और क्या होता बेटा, जंतु जगत का पहला संघ जिसमें बहुकोशिकी संरचना पाई जाती है कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक, तो पोरीफेरा। ठीक, तो पोरीफेरा में एक ऐसा संघ है जिसमें सारे जितने भी जंतु आते हैं सब कैसे होते हैं। प्रथम जो है ऐसा हुआ जिसमें क्या होते हैं, बहुकोश की संरचना वाला जंतु जो है पाया गया। ठीक, तो आंसर हो गया हमारा क्या, पोरीफेरा हो गया। ओके, चलो अच्छा, और बेटा और बात करते हैं कि पोरीफेरा इसे क्यों कहते हैं। पोरीफेरा कहने के पीछे मकसद क्या होता है इसके, हैं। तो पोरीफेरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जितने भी जंतु होते हैं ना, उनकी शारीरिक संरचना में छिद्र युक्त होती है। तो जितनी भी शरीर होगी ना, पूरे शरीर पर क्या पाए जाएंगे, छिद्र या पोर पाए जाएंगे। इसी पोर के पाए जाने की वजह से इस संघ का नाम ही क्या पड़ गया, पोरीफेरा पड़ गया। ओके, चलो अच्छा, तो इस संघ के सभी जंतुओं की शरीर में छिद्र युक्त होती है। छिद्र मतलब क्या होता है, पोर्स। छिद्र ये ऐसे बोलते, छिद्रित होती है जिसे प्रायः कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्टिया। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया बोलते हैं। ओके, तो जो छिद्र होते हैं, छिद्र को हम क्या बोलते हैं। ठीक, अच्छा, इस छिद्र के पाए जाने की वजह से इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं उसे प्रायः क्या बोला जाता है, स्पंज बोला जाता है। तो इसमें हम सब क्या करते हैं, इस संघ में किसका अध्ययन किया जाता है, स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन, संघ पोरीफेरा में अध्ययन किया जाता
है। ठीक, तो किसका अध्ययन किया जाता है? स्पंजों का। जितनी भी स्पंजेज होती हैं सबका अध्ययन कहाँ किया जाता है? पोरीफेरा में। ठीक, तो स्पंजे का अध्ययन किस संघ में किया जाता है? पोरीफेरा में किया जाएगा। पोरीफेरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जितने भी जंतु होते हैं सबकी सारी शरीर जो होती कैसी होती है? छिद्रित पाई जाती। पूरी शरीर क्या होते हैं? छिद्रित होती हैं। छिद्रित मतलब बोले ऐसे होता है। ठीक, तो ये पोर ठीक, ये पोर सारे जगह क्या होते हैं? ऑस्ट्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं, छिद्र। ठीक, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोरीफेरा वाला संघ बोलते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा क्या था? इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। संघ पोरीफेरा का नाम किसने दिया था? रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। अब हम सब बात करेंगे किसकी? कि इसके जो होते हैं प्रमुख कैरेक्टर की, इसके जो है विशेष लक्षण की क्या क्या है। ठीक, तो हमारी हेडिंग पड़ेगी क्या? संघ पोरीफेरा का प्रमुख लक्षण। संघ पोरीफेरा का प्रमुख लक्षण। ओके, चलो बेटा पहले इसके स्टार्ट करते हैं कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं ना, सब जो है कहाँ पाए जाते हैं? जलीय होते हैं। ओके, तो कुछ जल में पाए जाते हैं और कुछ जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और कुछ कहाँ होते हैं? समुद्री जल में, मतलब लवणीय और अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, और उनकी बात करेंगे। इस संघ के जितने जंतु होते हैं उनकी कोश की संरचना कैसी होती है? बहुकोश की होते हैं। ओके, अच्छा, और उनकी शारीरिक संगठना कैसी होगी? कोश की अस्तर की। तो कोश की अस्तर जो पाया जाता है ये क्या है? इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में आता है। ओके, चलो अच्छा, इसके प्रमुख लक्षण की बात कर लेते हैं। पहली लाइन, संघ पोरीफेरा के जंतु प्रायः होते हैं प्रायः पाए जाते हैं पाए जाते कहाँ? जल में। ओके, तो जल में कैसे? कुछ जो होते हैं स्वच्छ जल में और कुछ कहां पर? समुद्री जलों में। ठीक, तो संघ पोरीफेरा के जंतु कहां पर मिलते हैं? जल में। सभी के सभी कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। अब उस जलीय में बात करें किसकी? कुछ स्वच्छ में पाए जाते हैं, कुछ कहां पर पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, संघ पोरीफेरा की कोश की संरचना अच्छा, तो इनकी कोश की संरचना किस प्रकार की होगी? बहुकोश की होते हैं। अभी तक हम लोगों ने किसको पढ़ा था? सिर्फ एक कोश की को पढ़ा था। ठीक, एक कोश की पढ़ा था। तो इनकी कैसी संरचना है? बहुकोश की संरचना इसमें देखने को पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लाइन, संघ पोरीफेरा का शारीरिक संगठन संगठन होता है। इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है? कोशिकीय ओके, क्योंकि एक सेल से मिली थी दो सेल में सारे इनका जो हमारे पास कोश की संरचना थी वो किस प्रकार की थी? हमारे
कोश की संरचना, कोश की प्रकार के देखने को मिली थी। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था क्या अभी तक, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हमने शारीरिक संरचना किसकी प्रकार की पढ़ी थी, जीव द्रव्य प्रकार की पढ़ी थी। ठीक, तो कोश की प्रकार की संरचना किसमें देखने को मिलती है, सर्वप्रथम जो है किसमें देखने को मिली, हमारी पोरीफेरा में ही देखने को पाई जाती है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं थर्ड लाइन की। इस संघ के सभी जंतु प्रायः होते हैं। ओके, कैसे होते हैं, तो ये होते हैं द्विस्तरीय, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, द्विस्तरीय मतलब क्या होगा, इनमें जो होते हैं सिर्फ इनमें कितनी लेयर पाई जाएगी, 2 लेयर देखने को मिलेगी, एक अंदर वाली, एक क्या होगी, बाहर वाली। ओके, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक अंदर वाली, द्विस्तरीय में पाई जाएंगी 2 लेयर। ठीक, द्विस्तरीय मतलब क्या होता है, 2 लेयर। ठीक, तो द्वि में हमारे पास क्या हो गया, एक बाहर की तरफ पाई जाएगी, बाहर की तरफ, और एक होगी अंदर की तरफ। ठीक, अच्छा जो बाहर की तरफ होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिनेकोसाइड बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, पिनेकोसाइड बोलते हैं। जो अंदर होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोइनोसाइड बोलते हैं। कोइनोसाइट या कॉलर सेल। ठीक, अच्छा बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में पाया जाता है हमारा क्या, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया। ठीक, मीजोग्लिया का काम जो होता है, यह क्या होता है बेटा, यह जो है उसमें तैरता हुआ पाया जाता है। ठीक है, तैरता हुआ पाया जाता है, उस लेयर का नाम क्या होता है, अमीबोसाइड बोलते हैं इसे। ठीक, अच्छा जो पिनेकोसाइट होती है ना, इसे हम बोलते हैं इक्टोडर्मल लेयर। इक्टोडर्मल लेयर। और जो कोइनोसाइट या हमारे क्या होते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं कीप कोशिकाएं। वेरी इंपॉर्टेंट है वे। ओके, चलो अच्छा, तो ये हमारे क्या कॉलर सेल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, इंडोडर्मल। इंडोडर्मल कोशिकाएं, सेल्स, लेयर्स, इंडोडर्मल लेयर। या इसी का दूसरा नाम जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मल लेयर। गैस्ट्रोडर्मल लेयर कौन होती है, ठीक, तो गैस्ट्रोडर्मल लेयर कौन होती है, हमारी कोइनोसाइट या कीप कोशिकाएं हो जाती है। ओके, अच्छा अब क्या हो गया, कीप कोशिकाएं जो होते हैं का पाया जाना, इनका विशेष लक्षण होता है। ठीक, तो कीप कोशिकाएं या कीप कोशिका कर लो, कीप कोशिका या इसका नाम क्या होता है, कॉलर सेल, कॉलर कोशिका का पाया जाना पोरीफेरा का विशेष लक्षण होता है। ओके, चलो तो ये तो बेटा हमारे क्या थे, एक सिंपल सी बातें हो गई। ठीक, संघ पोरीफेरा के जंतु प्रायः कैसे होंगे, एक्वाटिक हो गए, कहाँ निवास करेंगे, जल में निवास करेंगे। कुछ जो होते हैं जल में, कुछ स्वच्छ जल में, कुछ क्या होंगे, समुद्री जल में देखने को मिलेंगे। ठीक,
अच्छा, इनकी कोशिकीय संरचना कैसी होती है? बहुकोशिकीय स्तर की होती है। शारीरिक संगठन कैसा होता है? कोशिकीय प्रकार का होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक। अच्छा, फिर क्या होगा? इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं सभी कैसे होते हैं? द्विस्तरीय होते हैं। द्विस्तर में क्या होते हैं? बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है और एक हमारी अंदर की तरफ मिलती है। जो बाहर की तरफ मिलती है उसे पिनेकोसाइट बोलते हैं, एक्टोडर्मल लेयर होती है, और जो अंदर की तरफ होती है उसे कीप कोशिका या कोइनोसाइट या कॉलर सेल्स के नाम से जानते हैं, और ये हमारे इंडोडर्मल लेयर होती है। और पूछा जाता है आपसे गैस्ट्रोडर्मल लेयर कौन होती है? बीच में जो होती है तैरती हुई नजर आती है, कौन? ये हमारी मीजोग्लिया वाली तैरती हुई कौन होती है? अमीबोसाइट जो होते हैं देखने को पाई जाती है, ठीक। अच्छा, कीप कोशिका या कॉलर सेल का पाया जाना पोरीफेरा का क्या होता है? विशेष लक्षण होता है। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है बेटा आपसे यही पूछ लिया जाता है कि कीप कोशिकाएं किसमें, किस संघ में देखने को मिलती हैं, ठीक। तो कीप कोशिकाएं किस में देखने को मिली हैं? ये हमारे पोरीफेरा में देखने को मिली हैं, ओके। ठीक बेटा, अब हम लोग कीप कोशिका पढ़ लिए हैं, ये गैस्ट्रोडर्मल लेयर होती है। नेक्स्ट हमारे स्टार्ट होते हैं, हम सब करते हैं क्या बेटा कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं ना, इनके शरीर में क्या हो, एक विशेष जो होती है प्रकार की कैनाल तंत्र पाया जाता है। क्या मिलता है? कैनाल तंत्र मिलता है, ठीक। अच्छा, तो कैनाल तंत्र का भी पाया जाना क्या होता है? इनका एक विशेष लक्षण माना जाता है, ठीक। अच्छा, तो इस संघ के जंतुओं की शरीर में की सकल शरीर में एक कैनाल तंत्र पाया जाता है, जो बना होता है किससे किससे मिलकर बना होता है? ऑस्टिया, स्पॉन्जोसेल, और ऑस्कुलम, ठीक। ये क्या होते हैं बेटा? जैसे मान लो कि हम सब बात करते हैं ठीक, यह हमारा कोई एक स्पंज है, स्पंज है। तो यहाँ पर हमारे ये देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे पोर, ये सब हैं क्या? पोर हैं, ठीक। तो ये पोर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रिया बोलेंगे, ठीक। अच्छा, बीच में देखो खाली स्पेस जो बचता है, इस खाली स्पेस को हम सब पूरा जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं क्या? स्पॉन्जोसील बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलेंगे, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ? ऑस्टिया से जो हमारा वाटर होता है ना, वो पानी जो होता है वो कहाँ जाता है? अंदर की तरफ, ठीक। तो पानी कहाँ से जाएगा? यहाँ पर हम लिख लेंगे पानी, ओके। तो पानी की बात करेंगे, पानी कहाँ जाएगा? ऑस्टिया से अंदर जाएगा, यहाँ लिख देंगे अंदर। अंदर से फिर क्या होगा? यहाँ पर स्टोर रहेगा, एकत्रित रहेगा। अब स्टोर रहेगा, स्टोर होने के बाद क्या हुआ? अब प्रेशर जब पूरा मेंटेन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, पाचन के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इसकी ऑक्सीजन ले ली जाएगी, और लेने के बाद अब इसको पानी को बाहर निकालना है। जब पानी को बाहर निकाला जाता है किसके द्वारा? ऑस्कुलम के द्वारा। कैनाल सिस्टम के कितने मेन भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ऑस्टिया होता है, स्पॉन्जोसील होता है, और इसके बाद ऑस्कुलम होता है, ओके। तो पानी जो अंदर आता है, जिससे आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। और इसके बाद देखो अब जाके इकट्ठा कहाँ रहता है? स्पॉन्जोसील में। और देखो यहाँ से क्या हो जाता है? पानी बाहर निकल जाता है। अगर हमारा पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है तो उस वाले स्थान को हम सब बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ऑस्कुलम बोल देंगे, ठीक। तो ये ऑस्कुलम हो गया, ये ऑस्टिया हो गया, ये क्या हो गया? स्पॉन्जोसील हो गया। तो एक कैनाल सिस्टम में कितना जो है, कितने लेयर पाए जाते हैं? 3 प्रकार के सिस्टम देखने को मिले, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और इसके बाद ऑस्कुलम। तो इसमें कैनाल सिस्टम जो पाया जाता है वो इसका क्या है? एक विशेष लक्षण है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं हम सबकी, जो इसका कैनाल सिस्टम होता है ना, वो किसका बना होता है?
कैनाल तंत्र, कैनाल सिस्टम बना होता है। कंटिकाओं का या कोलेजन का या कोलेजन तंतुओं का या इसको कोलेजन ना करके कर लो स्पॉन्जिन, स्पॉन्जिन तंतुओं का। ओके, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्पिकुल्स, कंटिकाएं, और इसे बोलते हैं कोलेजन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर। या फिर तीनों का। ओके, तो हम सब बात करेंगे क्या बेटा, इसका जो कैनाल सिस्टम होता है वो किसका बना होता है, कंटिकाओं स्पिकुल्स का बना होता है। अगर स्पिकुल्स नहीं देखने को मिलेगा, कोलेजन देखने को मिलेगा, और अगर ये भी नहीं देखने का मिलेगा तो क्या मिलेगा, हमारा स्पॉन्जिन फाइबर्स का मिलेगा। ओके, तो हमसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेटा क्या होता है, हमारा स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक, स्पॉन्जिन फाइबर देता है या स्पिकुल्स देता है। हाँ, अब इसी के आधार पर हम इसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि किस जो होते हैं वर्ग में, किस जो वर्ग में कितना जो होते हैं, कौन सा जो होते हैं किसका बना होता है, जो कैनाल सिस्टम होता है वो किसका बना, स्पॉन्जिन का बना है या कोलेजन का बना है या हमारे स्पिकुल्स का सिर्फ बना है। इसी के आधार पर अब इसका हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन बाद में करके देखेंगे। ओके, और हम स्टेप इसके बाद बात करते हैं, इतनी बातें हो गई ना। अब हम बात करते हैं इसके जनन की। संघ पोरीफेरा, पोरीफेरा में जनन होता है। कैसा जनन होता है बेटा, अलैंगिक, अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का। ठीक, अच्छा, और इसमें पूछा जाता है संघ पोरीफेरा के नहीं में अलैंगिक जनन, जनन की सामान्य विधि, सामान्य विधि कहलाती है। ठीक, इसकी सामान्य विधि का नाम क्या होता है, मुकुलन। ठीक, तो सामान्य विधि संघ पोरीफेरा में कौन सी होती है, मुकुलन होती है। ठीक, अच्छा, और इसके दो तीन सिस्टम की बात कर लेते हैं बेटा, पाचन की बात कर लेते हैं, उत्सर्जन की बात कर लेते हैं, श्वसन की बात कर लेते हैं। संघ पोरीफेरा में पाचन होता है। कैसा होता है, अंतःकोशिकीय। ओके, अच्छा, उत्सर्जन की दृष्टि से उत्सर्जन की दृष्टि से संघ पोरीफेरा
के जंतु होते हैं। देखो बेटा, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जितने भी जलीय जंतु होंगे वो मोस्टली कैसे होंगे, अमोनोटेलिक। तो ये भी तो हमारे जल में ही पाए गए ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, अमोनोटेलिक हो जाएंगे। ठीक, तो क्या हो गए, अमोनोटेलिक हो जाएंगे। चाहे वो प्रोटोजोआ हो गया, चाहे पोरीफेरा हो गया, चाहे सिलेंटेटा हो गया, चाहे प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया। ठीक, और यहाँ तक कि थोड़ा थोड़ा हमारा स्केल्मेंथीज भी, सारे के सारे कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। ओके, तो अमोनोटेलिक होगा बेटा, किसको रिलीज करेगा, उत्सर्जित करेगा, अमोनिया को। किसको, अमोनिया को। ठीक, अच्छा, किसको रिलीज कर रहा है, अमोनिया को रिलीज करेगा। हाँ, अच्छा, फिर इसके बाद हम सब बात करते हैं कि श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। इत्यादि होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं बेटा, लिखेंगे कैसा, अनुपस्थित होते हैं। ये सारी चीजें इसमें जो होते हैं देखने को नहीं पाई गई। ठीक, तो कैसे हो गए, अनुपस्थित। चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे परिसंचरण तंत्र हो, चाहे तथा लगा देंगे तंत्रिका तंत्र हो जाएंगे। ठीक, ये सारे के सारे जितने भी सिस्टम थे इसमें नहीं देखने को मिले। ठीक, अच्छा, तो और इसमें बेटा हमारे पास क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र भी देखने को नहीं मिलता है। तो उत्सर्जन तथा श्वसन की क्रिया हमारे किसके द्वारा ही होगी, शरीर की बाह्य संरचना के द्वारा। ठीक, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है, उत्सर्जन तथा श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है। ठीक, तो किसके द्वारा होगी, शरीर की बाह्य संरचना द्वारा। ठीक, अच्छा बेटा, एक सवाल और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें एक सेल का नाम बता, एक वह कौन सी कोशिका होती है जिसमें टोटीपोटेंट इन नेचर होता है। ओके, टोटीपोटेंसी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अच्छा, टोटीपोटेंसी होती क्या है कि अगर बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाए और कटने के बाद वो क्या करे, पूरी कोशिका का फिर से क्या कर दे, निर्माण कर दे। तो स्पंज की पूरे स्पंज बनाने की प्रॉपर्टी किस सेल में होती है। ठीक, तो वही हमारी कौन सी है, कॉलर सेल सी होती है। हाँ, अच्छा, टोटीपोटेंट स्वभाव वाली कोशिका का नाम होता है। ठीक, संघ पोरीफेरा में टोटीपोटेंट वाली कोशिका का नाम होता है कौन सा, कॉलर सेल्स। क्या हो जाएगा, कॉलर्स सेल। अगर ये नहीं दी है तो क्या मारेंगे, कोएनोसाइट मारेंगे। ओके, इतनी बातें हो गई ना। ठीक है, तो कोएनोसाइट हो जाएंगे। और इसके बाद हम सब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, एक लाइन लिख लेते हैं। बहुकोशिकीय संरचना कोशिकीय श्रम विभाजन तथा कैनाल तंत्र का पाया जाना
इस संघ का विशेष लक्षण होता है। ओके, तो पहला बेटा क्या हो गया, बहुकोश की संरचना पाई गई, इसलिए इसे क्या किया गया, प्रोटोजोआ से अलग कर दिया गया। दूसरी बात क्या हुआ, जो इसकी बहुकोशिका थी ना, इसमें क्या देखने को मिला, श्रम विभाजन पाया गया। श्रम विभाजन भी डिवीजन ऑफ लेबर पाया गया। सबसे पहले जो होते हैं वह कौन सा संघ है जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला, ठीक, तो कौन है, वह हमारा पोरीफेरा है। या बहुकोश की संरचना देखने को मिली तो कौन सा है, पोरीफेरा है, ठीक। कैनाल तंत्र जो पाया गया वो भी किसका है, ठीक। और एक साथ साथ हमने पहले लिख दिया था, कॉलर सेल या कीप कोशिका का भी पाया जाना इसका क्या होता है, एडवांस करेक्टर होता है। यही 4-5 चीजें जो हैं, ठीक, 1 2 3 और 1 4, 4 चीजों के पाए जाने की वजह से इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक अलग से संघ में पढ़ा जाता है, ठीक। तो अलग से संघ में पढ़ने का रीजन क्या है कि इसकी शरीर कैसी होती है, पोरेटेड होती है। और पहली बात क्या हो गई, इसमें बहुकोश की संरचना देखने को मिली और कोशिका में श्रम विभाजन की भी प्रॉपर्टी देखने को मिली, कैनाल तंत्र पाया गया और कीप कोशिकाएं पाई गई। इन्हीं 5 कैरेक्टर के कारण इसे हम अलग से संघ में पढ़ा जाता है, नहीं तो इसके जनरल कैरेक्टर जो है सारे के सारे प्रोटोजोआ से मिलते जुलते हैं। ओके, अब ये हमारा इसका इतना खत्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम सब क्लासिफिकेशन, ठीक, पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन।